हेलो दर्शकों, 3D एनिमेटर सबका स्वागत है एक नाइट बैच के एक और नए क्लास में, यानी क्लास 7 में। एंड आज हम लोग भाई द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। मतलब मुझे तो भाई स्वर्ग महसूस होता है जब मैं ये टॉपिक को पढ़ाता हूँ, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन होल 3D। उसे कहते हैं लाइटिंग, है ना। देखो, जब आप लोग एक सीन बनाते हो, वो सीन हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा जब तक आप उसकी अच्छी लाइटिंग ना करो। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। उससे पहले ये रही उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने पिछले क्लास का होमवर्क सबमिट किया था। So congratulations to all of them and shout out to all of them। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो भाई पिछले क्लास में उन्होंने ये एक सीन बनाया था, एक गिम्बल बैकग्राउंड और एक कप को रखा था आपने, और उसको कलर्स दिए थे, मटेरियल समझे थे, बहुत सारी चीजें की थी। आज हम लोग आने वाले हैं लाइटिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि भाई लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक रूम में अगर लाइट नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। चाहे आप कुछ कितना भी सामान डाल दो, कितनी भी अच्छी चीज़ें डाल दो, जब तक वहाँ पे कुछ लाइट नहीं है, भले ही सन की लाइट हो, भले ही रूम की लाइट हो, भले ही मून की लाइट हो, कुछ भी लाइट हो, बट कुछ लाइट रहनी चाहिए, तब आप लोग को वो अच्छे से चीज़ दिखती है। बहुत सिंपल, ठीक है। लाइटिंग के जॉब जो रहते हैं उनको भी बहुत हाई पे मिलता है एक लाइटिंग आर्टिस्ट को, इसलिए सो भाई गेट रेडी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू ब्लेंडर एंड वेलकम टू ब्लेंडर लाइटिंग। नाउ लाइट्स कहाँ से ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है, सब बताऊंगा। उसके पहले एक चीज डाउनलोड पे लगा दो बिना किसी सवाल के। सिंपली क्रोम पे सर्च करो एक्स्ट्रा लाइट्स एड ऑन ब्लेंडर, और ये जो फर्स्ट लिंक मिलती है एक्स्ट्रा लाइट्स एड ऑन, इस पे क्लिक करके ये लिंक खुल जाएगी। नाउ इस पे सिंपली एक्स्ट्रा लाइट्स वर्जन 1.1 इस पे क्लिक कर देना, तो आप लोग का ये पेज खुल जाएगा। एंड यहाँ से सोर्स कोड जिप इस पे क्लिक कर दो, एक डाउनलोड शुरू हो जाएगा जो कि है आप लोग का एक्स्ट्रा लाइट्स एड ऑन। क्या होता है, क्यों होता है, एड ऑन क्या होता है भाई, सब बताऊंगा। सिर्फ डाउनलोड पे लगा दो बस, ठीक है। चलो तब तक के लिए हम सीखते हैं भाई लाइट्स क्या होते हैं। सिंपली हम लोग ने एक कप बनाया था, एंड मैं इसको छोटा करता हूँ एंड थोड़ा सा पीछे करता हूँ, बस। एक कप बनाया था और उसको मैंने गिम्बल से बैकग्राउंड से दिया था। ना मटेरियल प्रीव्यू में अब जाने का कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज में कुछ काम ही नहीं है। हमने क्योंकि कलरिंग कर दिया हम लोगों ने, अब रेंडरिंग में जाना है। एंड सिंपली यहाँ पे रेंडर, ये रहा आप लोग का रेंडर टैब। एंड बहुत ही सुंदर दिखता रहेगा। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत सुंदर दिखता रहेगा। बट आप लोग का सबसे मेन क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमें दिख क्यों रहा है। जब हम लोगों ने अभी तक इस सीन में कोई लाइट डाली ही नहीं है, तो हमें ये कप दिख रहा है भाई, ग्रीन कलर भाई दिख रहा है। दिख कैसे रहा है बताता हूँ। तो सबसे पहले, उससे पहले भाई हम लोग आज समझेंगे सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है रेंडर इंजन्स, ठीक है। दो तरीके के रेंडर इंजन्स रहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे को आज ये टॉपिक नहीं उठाना है, बट सिंपल इतना बता दूंगा, अगले क्लास में यही उठा रहा हूँ। बट सिर्फ आप लोगों को इतना बताता हूँ कि दो तरीके के रेंडर इंजन रहते हैं, ईवी और साइकिल्स, और वर्क बेंच और वो रेंडर मैन, वो सब अलग अलग रहते हैं। बट मेन ब्लेंडर में अगर आप लोगों को रेंडर करना है तो दो तरीके के इंजन रहते हैं, ईवी और साइकिल्स। So EV is used for fast rendering and not so realistic rendering आप कह सकते हो। बट साइकिल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियलिस्टिक रेंडर रहता है। बहुत धीरे रेंडर करता है, मुझे पता है, बट रियलिस्टिक रेंडरिंग रहता है। नाउ अगर पिछले मिनट में मैंने जो बोला वो आप लोग को नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कुछ नहीं। क्या करो, सिंपली ईवी को साइकिल्स कर दो, ईवी को यहाँ से साइकिल्स कर दो। मैं कहाँ गया, मैं यहाँ गया था, ठीक है। ये रहा आप लोग का रेंडर सेटिंग्स, एंड मैं ईवी को साइकिल्स कर दिया, बस, ठीक है। और ईवी और साइकिल्स ये कैसे अलग रहते हैं, दोनों का क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो ये रहा आप लोग का साइकिल्स। ना आप लोग दिखता रहेगा कि जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ऐसे डॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसे कहते हैं सैम्पलिंग। फिलहाल के लिए उसमें जाएंगे नहीं, बट सबसे मेन क्वेश्चन पे अपने वापस आते हैं कि हमें दिख क्यों रहा है जब लाइट ही नहीं है पूरे सीन में, तो दिख क्यों रहा है। सो ब्लेंडर बाय डिफॉल्ट आप लोग को एक कह सकते हो वर्ल्ड लाइट डाल के देता है, ठीक है। हल्का फुल्का ये जो आप लोग ग्रे देख रहे हो ना, ये हल्का फुल्का ग्रे आप लोग को पहले से ही वो डाल के दे देता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली एक छोटा सा ग्रे लाइट है। सो उसको बंद करने के लिए क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे आ जाओ, वर्ल्ड सेटिंग्स पे आ जाओ, एंड यहाँ से इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करो एंड इसे बंद। अब दिख रहा है कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा, कुछ दिखेगा अभी नहीं, क्योंकि यार यही सीन होता है जब लाइट्स नहीं रहती हैं, ठीक है। सो आप लोग सब रेंडर जो भी निकालोगे सब ऐसे ही निकलेंगे अगर बिना लाइट्स पे कुछ बिना ध्यान दिया तो, ठीक है। सो मैंने वर्ल्ड को 0 क्यों कर दिया, सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड यार देखो, वर्ल्ड जो बाय डिफॉल्ट लाइटिंग देता है ना आपको, मतलब इतनी कुछ खास नहीं रहती, इसलिए हम लोग हमेशा खुद लाइटिंग करते हैं। सो अब मैं आ जाता हूँ फिर से सॉलिड मोड पे, एंड लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल। ये रहा आप लोग का नॉर्मल। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा 4 लाइट्स। सो सबसे पहले
शिफ्ट ए प्रेस करो एंड जस्ट गो टू लाइट। 4 ऑप्शंस दिखेंगे, पॉइंट, सन, स्पॉट, एरिया। मैं चारों को ऐड कर देता हूँ। पॉइंट, मैं आउटलाइनर से 3 को हाइड कर दूंगा। मैं एरिया को हाइड करता हूँ, मैं स्पॉट को और पॉइंट को हाइड करता हूँ। सिंपल, सॉरी, पॉइंट को रख देता हूँ एंड सन को हाइड करता हूँ। सिंपल पॉइंट लाइट क्या होता है इतना समझते हैं सबसे पहले। चलो, ये रही आप लोग की लाइट यहाँ पे आई है, इसको हल्का सा ऊपर ले देता हूँ। सो पॉइंट लाइट बेसिकली ये होती है कि वो एक छोटी सी लाइट रहती है जो हर जगह लाइट को एमिट करता है। एक नॉर्मल से वॉट्स पे हर जगह एमिट करता है, ठीक है। एक उसका कोई एरिया नहीं रहता, उसका कोई स्पॉट नहीं रहता, एक सिंपल सी लाइट जो कि पूरे 360 डिग्री में सब जगह लाइट दे देगी। पॉइंट लाइट को अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ उसके प्रॉपर्टीज पे, तो आप लोग को बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिखेंगे। कलर, बेसिकली ये जो लाइट है वो कौन सा कलर दे रही है। सो अगर मैं इसके कलर को चेंज करूँ, मे बी ग्रीन कर दूँ, तो ये देखो पूरा वो ग्रीन कलर दे रहा है और कप ही ग्रीन दिख रहा है क्योंकि भाई लाइट ही ग्रीन है, ठीक है। सो अगर मैं इसको व्हाइट दूं तब इस कप का असली कलर दिखेगा, ठीक है। ये रहा व्हाइट कलर जो कि पिंक कलर है कप का। आगे आते हैं, उसके नीचे आता है पावर जो कि 10 वॉट्स पे सेट है। बेसिकली पावर ये बताता है कि वो जो लाइट है वो कितना एमिट कर रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये देखो ऑलमोस्ट पूरा सीन लिटअप हो गया, ठीक है। सो अब 40.3 वॉट्स पे है, जब 10 वॉट्स पे था तो कम लाइट थी। अगर मैं इसी को 1 वॉट कर दूं तो ये देखो छोटी सी 1 वॉट की लाइट हो गई, ठीक है। बढ़ाओ कम करो जो करना है करो। उसके नीचे आता है रेडियस। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 वॉट्स देता हूँ एंड मैं रेडियस को बढ़ाता हूँ कुछ इस तरह। ये देखो, ये है उसका रेडियस। रेडियस बेसिकली कि वो कितने जगह तक उस पर्टिकुलर लाइट को भेज रहा है। लाइक 10 वॉट्स दिए मैंने, तो जो रेडियस आप लोग को दिख रहा है उतने रेडियस पे वो 10 वॉट्स को दे रहा है, ठीक है। इसलिए जब रेडियस कम था, एक चीज नोट करना कि यहाँ पे इस कप के रिफ्लेक्शन पे नोट करना, जब रेडियस कम था तो कप की रिफ्लेक्शन पे ऐसे कुछ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि भाई देखो रेडियस कम है और 10 वॉट्स है, तो 10 वॉट्स उतनी ही जगह पे एमिट हो रहे हैं। जब मैं रेडियस बढ़ा देता हूं तब इवेंचुअली आपको पावर भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। सो मैं कुछ इस तरह अगर रेडियस को बढ़ाऊं एंड देन मैं यहाँ से पावर को बढ़ाऊं, तब जाके ये ऐसे कुछ बैलेंस हो, ठीक है। सो सिंपल समझ गए पॉइंट लाइट का क्या काम है। अगर आप लोग को हैंग हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोग का जो बेसिकली आप लोग का जो मॉडल है वो हैंग हो रहा है, तो क्या करना कि इस पर्टिकुलर कप को हाइड कर दो, शिफ्ट ए, सिंपल मैश में आके एक क्यूब ला दो और इस क्यूब पे चाहिए तो आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अगर हैंग हो रहा है तो ये रहा, ठीक है, सिंपल सा क्यूब, इस पे काम कर लो, इतना हैंग फिर नहीं होगा। चलो, सो ये रहा आप लोग का पॉइंट लाइट का एक्सप्लेनेशन। मैं अब इसको हाइड करता हूँ। अब आते हैं अगले लाइट पे जो है सनलाइट। ये देखो, अरे भाई ये क्या है भाई, तो सूरज आ गया, सूरज ही आ गया, ठीक है। सनलाइट मीन्स सूरज, बहुत सिंपल। मैं सनलाइट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं इसको हल्का सा ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। चलो, ये रही आप लोग की सनलाइट ना। सनलाइट का बेसिक काम यही रहता है कि भाई पूरे सीन में एक सन डाल दो। कहाँ है, कहीं दिख तो नहीं रहा है सन भाई, मतलब सन की लाइट डाल दो, एक्चुअली सन नहीं बट सन की लाइट डाल दो, ऐसा दिखा दो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में, इस पर्टिकुलर पूरे सीन में एक सन आ चुका है, ठीक है। ऐसा दिखा दो, ऐसा प्रिटेंड करवा दो। सो ये रहा सनलाइट का काम। नाउ सनलाइट के नाम पे अलग अलग एंगल्स आते हैं, स्ट्रेंथ, और ये थोड़े चेंज हो जाते हैं। लाइक कलर अब इसका वाइट है, अगर मुझे कलर चेंज करना है, मुझे थोड़ा सन का कलर है, तो ये रहा थोड़ा सन का कलर। अच्छा, एक और चीज़, सनलाइट को आप लोग कहीं भी रख लो, मतलब यहाँ पे सनलाइट है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहीं, तभी भी क्या दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई सन का प्लेसमेंट डजंट मैटर। सनलाइट का आप लोग कहीं भी प्लेस कर लो, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि यार आप लोग देखो, आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 2 गली छोड़ के ना सूरज रहता है मेरे यहाँ पे, मतलब सन, बेसिकली सूरज नाम का बंदा नहीं, सन, कि 2 गली छोड़ के सन रहता है, ऐसा नहीं होता भाई। सन अपने जगह पे है, उसका एंगल सिर्फ चेंज होते रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई सन को थोड़ा दूर कर लेते हैं, थोड़ा पास कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर है सन, उसको थोड़ा आगे ला देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो सिंपल, सन का अगर आप लोग इस पर्टिकुलर लाइट को कहीं भी प्लेस करोगे तो वो कहीं भी रहेगा बट उतना ही आउटपुट देगा। हालांकि अगर आप इसका एंगल चेंज करते हो तो आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। लाइक अब ये जो एंगल है, ये ना आफ्टरनून एंगल बोलते हैं इसको, कि एग्जैक्टली सर पे सन है अपने, ठीक है, एग्जैक्टली सर पे।
अगर मैं इसका फिर करूँ एंगल चेंज कुछ इस तरह, तो ये देखो अब एंगल इस साइड से आ रहा है, इस साइड से सन आ रहा है। अगर मैं इसका एंगल कुछ इस तरीके से चेंज करूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये सन आ रहा है। सो ये रहा एक्सप्लेनेशन फॉर द सनलाइट। ठीक है, सन क्या होता है, सन कैसे यूज करना है। ठीक है, इसमें और ऑप्शंस है एंगल के। अगर आप लोग एंगल कम करते हो घटाते हो, जैसे कि अगर मैं इसको एंगल कम करता हूँ तो शैडोज रहते हैं ना वो एग्जैक्ट ऐसे बनते हैं ना। मतलब इसके लिए मुझे यार थोड़ा फिजिक्स में आना पड़ेगा कि एक्चुअली एंगल होता क्या है। इतना समझ लो, बहुत सिंपल इतना समझ लो कि अगर आप एंगल कम करते हो तो शैडोज शार्प बनते हैं। अगर आप एंगल बढ़ाते हो तो शैडोज कुछ ऐसे बनते हैं कि आपके जो सन है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा एंगल में पड़ रहा है, इसलिए ऐसे शैडोज आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल इतना समझ लो बात। और मैक्स बाउंसेस ये तब काम आएगा जब हम लोग रेंडरिंग में जाएंगे। सो फिलहाल के लिए तो रेंडरिंग में नहीं जा रहे हैं, तो फिलहाल के लिए सन को अब हाइड करो एंड लेट्स सी व्हाट डज अ स्पॉटलाइट डू। सो स्पॉटलाइट मैंने डाल तो दी, कहाँ है भाई स्पॉटलाइट? कोई बात नहीं, हम लोग इसको सिलेक्ट करके ऊपर लेके आते हैं। कुछ समझे? स्पॉटलाइट में थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है लाइट, मैं आप लोग बता रहा हूँ क्या है स्पॉटलाइट। सो बाय द नेम गोज स्पॉट लाइट। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप लोग को ऐसे स्पॉट डालना है। ठीक है, ऐसा देखा रहेगा आप लोगों ने कि अंधेरा कमरा रहता है, अचानक से स्पॉट आता है। इवन मिस्टर बीन का आई थिंक जो इंट्रो था कि ऐसे एक स्पॉट आता है, स्पॉट लाइट आती है पहले, फिर ऐसे ऊपर से ठाड़ करके गिरता है वो। ठीक है, सो वो स्पॉट लाइट होती है, उसको स्पॉट लाइट कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्पॉट पे वो लाइट देगा बस। हमें क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इसका पावर कम है, मैं इसका पावर हल्का सा बढ़ा, ये देखो। ठीक है, ये रही आप लोग की स्पॉटलाइट। इस क्यूब पे सिंपल ऐसे करके स्पॉटलाइट दे रही है। सो पॉइंट ये आता है ना कि हम लोगों ने स्पॉटलाइट समझ लिया, पर इसका काम कहाँ आता है? इसका काम मोस्ट ऑफली तब आता है जब आप लोग मे बी एक ऐसे कमरे में हो जहाँ पे लाइट ऊपर है ना। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारे ऐसे कमरे रहते हैं जहाँ पे लाइट ऊपर से एक ऐसा सर्कल बना के जा रही है, तब ये सब लाइट्स काम आते हैं स्पॉटलाइट। इसमें पावर बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, आपके सीन के हिसाब से रहता है वो कि हाँ भाई कितना है, कैसा है सीन। मैंने 250 वॉट्स रखे तब ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियस। अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपका स्पॉट होता है। बेसिकली अगर रेडियस को कम करते हो तो वो ये कि लाइट एकदम परफेक्ट सर्कल में गिरेगा। बट अगर परफेक्ट सर्कल में नहीं चाहिए, आप लोग को थोड़ा ऐसे फैला हुआ स्प्रेडेड चाहिए, तो भाई ये होता है आप लोग का। ठीक है, रेडियस बढ़ा दो, कुछ इस तरह वो रेडियस बढ़ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग कम्स इज मैक्स बाउंसेस, जिसे हम सीखेंगे नहीं, बट उससे मेन बीम शेप। नाउ बीम शेप में आप लोग को बताना हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये होती है स्पॉटलाइट। इसमें एक चीज समझो कि ये होता है उसका स्पॉट, है ना। ये देखो, ये है उसका स्पॉट। अगर मैं स्पॉट का साइज बढ़ाता हूँ तो कुछ इस तरह वो स्पॉट का साइज बड़ा कम करता है। ब्लेंड क्या होता है कि आप लोग एक चीज़ ध्यान करना कि यहाँ तक हार्श लाइट है और फिर ऐसे सॉफ्ट लाइट आता है। देखो, अगर मैं ब्लेंड को कम करता हूँ तो कुछ इस तरह, तो हार्ड लाइट सिर्फ यहाँ तक आएगा, फिर आगे सॉफ्ट हो जाएगा लाइट बहुत। ठीक है, सो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखो हार्ड लाइट यहाँ तक, फिर सॉफ्ट। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये देखो परफेक्ट सर्कल बन के आए, क्योंकि सॉफ्ट लाइट का कुछ हम लोगों ने दिया ही नहीं है, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, सो ये होता है आप लोग का ब्लेंड। ठीक है, इतना समझ लो। आगे आते हैं, स्पॉट को भी हाइड करेंगे एंड विल कम टू द एरिया लाइट। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइट, ठीक है, ऑन ब्लेंडर इज एरिया लाइट। चलो एरिया को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ। स्पॉटलाइट का ही जैसा काम है इसका, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट सिंपल ये समझ लो कि ये एक एरिया देता है, एक स्क्वायर देता है कि हाँ भाई इस स्क्वायर में आप लोग डाल दो, इनपुट करो कुछ इस तरह। ये देखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर, अच्छा दिख रहा है बहुत। ठीक है, सो ये काम होता है आप लोग के एरिया लाइट। ना ये जो एरिया है इसको आप यहीं से बड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एरिया बढ़ा दिया, ये कम कर दिया, एकदम कम कर दिया। ठीक है, सो मैं इसको हल्का सा बड़ा रखूँगा एंड यहाँ से आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो ना। एरिया आप लोग को अगर स्क्वायर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे शेप में आके सिंपल डिस्क पे आ जाओ, तो यहाँ पे डिस्क बन जाएगा। आप लोग के डिस्क में वो लाइट देगा। रेक्टेंगल कर सकते हो तो रेक्टेंगल कर लो, फिर आप लोग यहाँ से इसको ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर बहुत बड़ा रखना है तो ये एक ट्यूबलाइट को इंडिकेट करेगा, है ना। ट्यूबलाइट ऐसे बड़ी सी रहती है, सो उसको इंडिकेट करने के लिए ट्यूबलाइट है। अगर रिंग लाइट है आपके पास तो रिंग लाइट को इंडिकेट करने के लिए यहीं पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है एलिप्स का, जो कि ये रहा, ऐसे करके आप लोग को रिंग लाइट मिलती है। सो दैट्स इट। मैं स्क्वायर पे ही रखूँगा, बट
एंड यहाँ पे साइज का समझ गए होगे, पावर और कलर वही जो बाकी इसमें था वैसे ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 4 लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। मैं आप लोगों को अब एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। ये मैंने पहले ही बताया था और इस चैनल पे मैंने पहले भी सिखाया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइटिंग सेटअप रहता है। व्हेन यू हैव अ ब्यूटीफुल सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको आप लोग को लाइटिंग की मदद से अच्छा दिखाना है, तब आप लोग के काम में आती है 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। नाउ 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप होता क्या है, कैसे उसको बनाना है, सब बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, सिंपली एक एरिया लाइट लो, ठीक है, और बाकी सारे लाइट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उनका कुछ काम नहीं है। मैंने एक एरिया लाइट ली एंड इस पर्टिकुलर कप के राइट साइड पे मैं इसको प्लेस करूंगा, ठीक है। राइट साइड पे प्लेस करके जो डायरेक्शन है वो मैं कप की तरफ कर दूंगा, कुछ इस तरह, ठीक है। ये देखो मैंने कप की तरफ कर दिया, थोड़ा सा और। सो ये रहा कप का डायरेक्शन, ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसको आप लोग स्केल वेल जो करना है कर लेना बाद में, बट दिमाग में मेरे क्या है कि ये होती है आप लोग की मेन लाइट। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बेसिकली 3 लाइट कंटेन करता है। एक रहता है आप लोग का मेन लाइट, दूसरा रहता है फिल लाइट और तीसरा रहता है बैक लाइट। मेन लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट। मेन लाइट आप लोग के सीन में सबसे मेन लाइट डालेगी, इतना समझ कि लाइक ये है आप लोग की मेन लाइट। अब इसको भाई जो बढ़ाना है घटाना है वो कर लेना, बट जब आप लोग देखते हो तो ये रही आप लोग की मेन लाइट, ठीक है ना। मेन लाइट जब आती है तो ये बहुत सारे शैडोज लेकर आती है, जैसे कि ये जो पार्ट देख रहे हो ये पूरा शैडोड है, ये सब काला काला दिख रहा है जो सही नहीं दिख रहा है सब। उससे पहले मेन लाइट की मैं पावर बढ़ा देता हूँ, 50 वॉट कर देता हूँ। ये होता है आप लोग की मेन लाइट। हाँ, अब यहाँ पे हार्ड शैडोज को मेंटेन करने के लिए आती है आप लोग की फिल लाइट। सो मेन लाइट एंड देन फिल लाइट कैसे बनाना है, कुछ नहीं भाई, जो ये आप लोग का मेन लाइट है इसको Ctrl+C Ctrl+V कर दो, वाई एक्सिस पकड़ के इस साइड ला दो, ठीक है। फिर से एक बार सिलेक्ट करो एंड कुछ इस तरीके से। बहुत सिंपल, इतना समझो कि फिल लाइट का काम ये होता है कि आप लोग के शैडोज, जो हार्ड शैडोज मेन लाइट की वजह से बने, उनको फिल कर देना, और फिल लाइट मेन लाइट के एग्जैक्टली मिरर अपोजिट प्लेस करना है। अपोजिट नहीं, मिरर अपोजिट, एग्जैक्ट मिरर अपोजिट प्लेस करना है, याद रखना, ठीक है। सो मेन लाइट, फिल लाइट एंड अब आती है बैक लाइट। नाउ बैक लाइट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया एरिया लाइट ऐड कर दूंगा। ये रही आप लोग की बैक लाइट। नाउ बैक लाइट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पीछे आएगी और एक एग्जैक्ट 90 डिग्री वाई रोटेशन पे रहेगी, कुछ इस तरह, ठीक है। बैक लाइट का मेन काम यही रहता है कि आपके ऑब्जेक्ट को पीछे के बैकग्राउंड से सेपरेट करना, ऐसा ना लगे कि वो एकदम ब्लेंड हो गया, ठीक है, ऐसा ना लगे, यही काम रहता है आप लोग के बैक लाइट। एक और चीज याद रखना कि जितनी मेन लाइट है, कितनी है मेन लाइट, विच इज 50 वॉट्स, उसकी आधी आप लोग की फिल लाइट रहेगी, यानी 25 के अराउंड, और उससे भी आधी आप लोग की बैक लाइट रहेगी, यानी 15 कर देता हूं मैं मोटा मोटा, ठीक है, उसके अराउंड। सो 50, 25, 15, ये चीज याद रख लेना। अगर आपको याद नहीं रहता नोट कर लो भाई, कसम से नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप इज द बेस ऑफ एनी लाइटिंग सेटअप, ठीक है, हमेशा याद रखना। मैं अब इनको हाइड करके एक एक करके बताता हूँ आप लोग को। इसको, हाँ, इसको नेमिंग भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके आप इसको नेम कर सकते हो, बैक। तो मैंने 3 लाइट्स के नाम कर दिए, रीनेम कर दिया उन तीनों को। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। सो मैंने बैक लाइट और फिल लाइट को हाइड कर दिया एंड मेन लाइट तो मैंने दिखाई थी कि मेन लाइट ये रही आप लोग की मेन लाइट। अब जब मैं इस पर फिल को ऑन करता हूँ तो ये आप लोग की फिल लाइट, जो हार्ड शैडोज बन रहे थे उनको उसने फिल कर दिया। एंड अब जो ब्लेंड हो रहा था उसके लिए आती है आप लोग की बैक लाइट, सेपरेट कर देती है आपके बैकग्राउंड से। चलो, ये हो गई आप लोग की 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है। अब इसको रेंडर करोगे तब बहुत अच्छा दिखेगा, बट ऑफ कोर्स रेंडर तो मैंने करना सिखाया नहीं है और आज सिखाऊंगा भी नहीं। मैंने आप लोग से पिछले टाइम एक एक्स्ट्रा लाइट्स मास्टर करके एक एड ऑन डाउनलोड करवाया था, वो जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है उसको अब हम इंस्टॉल करें। उससे पहले भाई एड ऑन क्या होता है? एड ऑन बेसिकली इतना समझ दो, प्लग इन कह सकते हो आप। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में प्लग इन कहा जाता है, ब्लेंडर में एड ऑन कहा जाता है। एड ऑन ये काम रहता है कि भाई कोई एक डिफिकल्ट काम है, ठीक है, उसको इजीली दिखा देना, उसको इजीली कर देना, उसका काम रहता है एड ऑन का, ठीक है। बहुत सिंपल। एड ऑन जाके आगे जाके तो भाई इतना एड ऑन करने वाले ना आपको, मतलब क्या ही बताऊँ, ठीक है। सो एड ऑन कैसे इंस्टॉल करना है? बहुत सिंपली, एडिट पे आ जाओ, यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे आ जाओ। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे एड ऑन्स पहले से ही बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर दे देता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, इन पे भी आएंगे हम लोग।
गेट एक्सटेंशंस पे जाओगे तो यहाँ पे और बहुत सारे एड ऑन्स हैं जो कि आप लोगों को ब्लेंडर देता है। इंस्टॉल ऑप्शन है, मैंने इंस्टॉल किया नहीं है बट इंस्टॉल ऑप्शन है। बट अगर आप लोग कोई बाहर से एड ऑन लाते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट मास्टर उन्होंने बाहर से लाया, उसको आप लोग को इंस्टॉल करना है। क्या करना है, सिंपली इस पर्टिकुलर एरो पे आ जाओ एंड इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, और फिर ये रहा आप लोग का एक्स्ट्रा लाइट्स एड ऑन, इस पे क्लिक करो एंड सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, बस ठीक है। ये रहा आप लोग एक्स्ट्रा लाइट्स एंड यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस कर देना, और ये प्रेफरेंसेस सेव, ये होता है ब्लेंडर के प्रेफरेंसेस। ये हम लोगों ने डे 1 पे भी निकाले थे, डे 1 पे भी शुरू किए थे, और मैंने सिस्टम में बताया था कि क्यूडा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बट सिंपली ये होता है एड ऑन्स। आप लोगों ने एड ऑन्स को इंस्टॉल कर लिया। अब भाई एड ऑन ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया, ये है क्या? सो ये बेसिकली शिफ्ट ए अब आप लोग दबाओगे और लाइट्स पे जाओगे तो ये 4 लाइट के अलावा इतने सारे और लाइट्स आपको मिलेंगे। नेचुरल, इनकैंसेंट, एलईडी, फ्लोरेसेंट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको और लाइट्स मिलेंगे। ये लाइट्स के प्रीसेट हैं जो कि मतलब आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ये 4 लाइट को यूज़ करके, अभी जैसे कि इसमें नेचुरल सन, डायरेक्ट सन, ठीक है, ये है आप लोग का डायरेक्ट सन, ये देखो इसका हजार स्ट्रेंथ है, ये एंगल है। सो ये आप लोग अपने सनलाइट से भी बना सकते हो, बट इतना मेहनत लेने से अच्छा इसके प्रीसेट्स रखना बहुत कम की चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड मे बी ये देखो अप्लायंस लाइट, विंटेज वॉल लैम्प, एक सीलिंग लाइट ऐड करूँ तो ये रही आप लोग की सीलिंग लाइट, ठीक है। अगर ये देखना है तो ये देखो, ये रही आप लोग की सीलिंग लाइट। ना आज हम लोगों ने भाई बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लाइटिंग के बारे में बहुत मज़ा आया, मुझे भी सिखा के बहुत मज़ा आया। आप लोगों को सीख के पता नहीं मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। एक और चीज़ आप लोग पूछनी है कि ये जो आप लोगों ने 3 पॉइंट लाइटिंग की अभी, ठीक है, ये एक्चुअली 1 सेकंड का काम है एक एड ऑन यूज़ करके, ठीक है। तो वो एड ऑन मैंने बनाया, ठीक है। अगर आप लोग को वो एड ऑन चाहिए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में बता दो भाई वो कौन सा एड ऑन है, क्योंकि सच में यार इतना टफ काम, मतलब भाई लाइट्स प्लेस करो, ये उससे अच्छा फटाक से एक क्लिक में तीनों लाइट्स आ जाएंगे और एक क्लिक में वो ऑटोमेटिकली आप लोग के ऑब्जेक्ट पे बन जाएगा, ठीक है। ऐसा एड ऑन मैंने बनाया था। सो अगर आप लोग को एड ऑन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि वो कंप्लीट है नहीं अभी, बट अगर आप लोग को चाहिए तो मैं एक छोटा सा बीटा वर्जन बोल सकते हो वो दे सकता हूँ आप लोगों को। सो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर #add-on लिख दो और मैं समझ जाऊँगा कि भाई हाँ आप लोग को एड ऑन चाहिए। फिर अगले क्लास में आप लोग को एड ऑन दे दूंगा मस्त। मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई, क्या बात है, एड ऑन देने वाला होता है। सो इतना आप लोग समझ गए। आज हम लोगों ने एरिया, पॉइंट, स्पॉट और सन, ये 4 लाइट क्या होती है ये समझा, एड ऑन को कैसे इंस्टॉल करना है ये समझा, और सबसे मेन 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप ये क्या होता है, और ये आगे भी जब माया में जाएंगे हम लोग तभी भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रख लेना, ठीक है। सो दैट्स गाइस फॉर टुडे। लाइटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब भाई बारी आती है कि यार मैं थक चुका हूँ यार, कि मतलब स्क्रीनशॉट दिखा के थक चुका हूँ लोगों को। अब मुझे बताओ कि भाई रेंडर कैसे निकालना है, मुझे फोटो दिखानी है इसी लोगों को कि भाई ये देख ये फोटो है, ये मैंने बनाया, ठीक है। करेंगे भाई अगले क्लास में। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू रेंडर होता क्या है, ईवी साइकिल्स क्या होते हैं, कैमरा कैसे प्लेस करना है, और ये बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कैमरा को प्लेस करने का डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे लगाना है, ये आई थिंक मेरे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। आप लोगों को कसम है भाई, कसम, ब्लेंडर की कसम, आना जरूर, ठीक है। सो दैट्स इट, मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में। आज का होमवर्क कुछ नहीं है, आज का होमवर्क आप लोग ये लाइटिंग कर दो, वही बहुत बड़ी बात रहेगी। अगर आप लोग के दिमाग में कुछ और लाइटिंग सेटअप आ रहा है तो वो भी कर सकते हो। सो वो करने के बाद सिंपली ऐसा बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना रेंडर मोड में एंड मुझे भेज देना। ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं आज, लेकिन कल दूंगा। सो भाई देखते हैं कौन कौन कल आएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई कीप डूइंग 3D। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, होमवर्क सबमिशन की लिंक भी दे रखी है, और होमवर्क भाई सब लोग सबमिट करना एंड आपका नाम अगले क्लास के इंट्रो में आ जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए भाई कीप डूइंग 3D। मिलते हैं कल।